हेलो एंड वेलकम टू योर ट्यूब एजुकेशन। पिछले लेक्चर में हमने आपको कास्टिंग आउट 9 के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था। चलिए इस कॉन्सेप्ट से डिफरेंट चैप्टर्स लगा कर देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन सीजीएल 19 में आया था। टू कैंडिडेट्स ए एंड बी पार्टिसिपेटेड इन DUSU इलेक्शन। 20% टोटल वोटिंग वॉज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कैंडिडेट A got 60% of valid vote and get elected by majority of 28,800 votes. फाइंड द टोटल वोटिंग। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे हमें मान लिया कि 100K वोट्स पड़े थे, 100K में 20K चले गए, बचे कितने 80K। अब 80K में 60% वोट शेयर जो था वो A का था और जो कितने वोट से जीत गया था 28,800। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है 6 8 जा 48, 48K, 4 और 8 12 होता है, 12 को लिखते हैं 3K इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो 3, अब 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आए, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 9 आएगा। अब देखते हैं आंसर में 3 किस में है। एक तो इसमें है 3, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो 1 विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन CHSL 19 में आया था, इसको देखते हैं। टू कैंडिडेट्स A and B participated in an election. 20% of total vote share was declared invalid. Candidate A got 70% of valid votes and get elected. Total number of votes were 6,40,000. Find the valid vote in favor of candidate A. अब कैंडिडेट A को कितने वोट शेयर मिले ये देखना है। तो टोटल वोट कितने थे 6, 4 टाइम्स 0। अब इसके जो है 20% वोट जो है बर्बाद हो गए, तो बचे कितने 80% बचे। अब 80% का 70% जो है A को मिला था, तो A को यही तो मिले इतने सारे वोट। अब इसमें अपॉन 100 है, इसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं 100 को, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे 6 + 4 10 होता है, 10 का मतलब 1 हो गया, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 7, 8 7 जा 56, 56 को क्या लिखेंगे 5 + 6 11, 11 का मतलब 2, 11 का मतलब 2 हुआ। अब चलिए चेक कर लेते हैं। 5 4 9 है तो ये तो होगा नहीं, ये 4 है ये भी नहीं होगा। 8 और 3 11, 11 + 5 16, 6 1 7 ये भी नहीं होगा। यही लास्ट ऑप्शन बचता है, इसको चेक कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 5 9 होता है, ये हट गया, 8 3 11 11 और ये 2 आएगा, यानी कि थर्ड वाला आंसर होगा। ये क्वेश्चन CGL 19 के मेंस में आया था। चलिए इसको देखते हैं। अ TV इज सोल्ड एट 8% गेन। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 714 द गेन वुड हैव बीन 15%। टू गेन 18% व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8% गेन में किसी प्रोडक्ट को बेचा गया है। अगर इसको 15 में बेचा जाता तो उसको 714 का गेन होता। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों का डिफरेंस कितना है 7% इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 714, तो 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 102। अब इसमें बोल रहा है कि टू गेन 18% व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस, यानी कि 118 सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 118। अब 118 को 102 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आंसर होगा भाई इसमें है। अब ये चेक कर लेते हैं। 8 to 10 होता है तो इसका मतलब 1 हुआ, 2 1 3 हो गया, 3 1 जा 3, 3 वाला ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। 2 1 3 6 3 9 3, तो ये पहला ऑप्शन ये है। अब ये चेक कर लेते हैं, बाकी तो नहीं ऑप्शन है। 4 4 8 1 9 ये तो होगा नहीं, 8 1 9 और 3 2 5 1 6 ये होगा नहीं, 9 ये हटा दिया, ये भी 9 ये भी नहीं होगा, तो आंसर विल बी 1। ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क के 2017 में आया था। देयर इज 60% इंक्रीज इन अमाउंट इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000 आफ्टर 3 years एट द सेम रेट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा 6 years में 60% का इंक्रीज हो रहा है, 6 year में 60% इंक्रीज हो रहा है,
तो 1 ईयर में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 10% इंक्रीज़ होगा, यानी कि रेट क्या है 10% हो गया। अब ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 + R/100 टू द पावर n - 1। P के जगह कितना होगा 12,000 हो गया। अब देखिए 1 + R/100 है, R की जगह 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, और 1 + 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/10। अब पावर इसकी कितनी है, इसकी पावर है 3 ईयर की बात कर रहा है तो 3 रख देंगे और -1 कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 1 3 होता है, 1 1 2 2 2 अब 11 है, 11 को 2 लिखेंगे, 2 2 4 2 8 लिखेंगे, और 1 + 1 ये 1 + 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 - 1 यानी कि 7 × 3 यानी कि 21 होगा, 21 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। अब ये चेक कर लेंगे कि 3 किस में आ रहा है, 2819 ये तो होगा नहीं, ये आंसर नहीं होगा, 32516 ये भी नहीं होगा, 44810 ये भी नहीं होगा, तो आंसर यही होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, 729 और 9 यानी कि 3 यही आंसर है। ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क 2017 में आया था। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 at 7% per annum is 4,347। द पीरियड इन ईयर्स इज, अब ये पूछ रहा है, ये IBPS 17 में आया था। अब जैसे इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या बोल रहा है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 टू द पावर n। अब हमको अमाउंट क्या पता है, 30,000 जो है आपका प्रिंसिपल हो गया और 4,347 जो है इसका इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल है 30,000 और 30,000 में 4,347 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 34347, ये आ जाएगा। अब P को हमने ऐसी 30,000 रख दिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हमको मालूम है 7 है, तो 1 + 7/100 तो 107/100 हो जाएगा। अब इसकी पावर n तो हमको मालूम नहीं है तो n को ऐसे लिखे रहने देते हैं। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब जैसे इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 4 1 5 5 और +7 का मतलब 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 3 लिख दिया और ये 8 आ गया अपॉन 1 पावर n। ठीक है, अब इसमें हमको ये चेक करना है कि 3 में ऐसा क्या यहाँ पे, यानी कि इसकी पावर ऐसे रखना है कि यहाँ पे 1 है, तभी तो 3 × 1 = 3 आएगा। यानी कि 1 लाने के लिए यहाँ जैसे यहाँ पे n की जगह 2 रखते हैं, 8 8 64, 6 + 4 1 होता है, 6 + 4 10 होता है, 10 का मतलब 1 होता है, यानी कि n की जगह कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 विल बी द आंसर। ये तो हो गए अर्थमेटिक के क्वेश्चन। आप चाहें तो डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट और कास्टिंग आउट 9 के हेल्प से कोई भी टॉपिक ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंड्रिकल एंड वुडन ब्लॉक ऑफ हाइट 18 सेंटीमीटर, रेडियस 7.5 सेंटीमीटर एंड अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम रेडियस इज टेकन आउट। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सबसे पहले तो हमें एक सिलेंड्रिकल वेसल लेना है, ये हमने सिलेंड्रिकल वेसल ले लिया। अब इसमें मैंने एक कोन बना दिया, ये आपका कोनिकल कैविटी हो गई। अब ये इसमें से कोन बाहर निकाल लिया गया है काट के। अब इसका कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो आपका ये वाला बेस होगा, बेस का क्या हो जाएगा πr² प्लस जो सिलेंडर है उसका क्या आ जाएगा 2πrh हो जाएगी इसकी सरफेस एरिया, प्लस अब ये जो कोन है इसका सरफेस एरिया क्या होगा πrl। अब इसमें पाई देखिए, क्योंकि आंसर में पाई सब जगह बाहर है तो पाई हमने बाहर निकाल लिया, फिर बचा क्या r² प्लस 2rh प्लस rl। ठीक है,
सब आपने इसको सॉल्व करते समय ये देखिए कि आर जो है सब में कॉमन आ रहा है। आर जब सब में कॉमन आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आर जो है क्या है 7.5, और 7.5 जो है किससे किससे डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। 15 का मतलब 3 से भी डिविजिबल है। अब 3 और 5 की डिविजिबिलिटी देखनी है। अब 5 से तो ये दोनों डिविजिबल नहीं है, तो ये दोनों कट गए, ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते हैं। अब ये देखना है कि 3 से डिविजिबल कौन है, तो 3 से डिविजिबिलिटी पहले इसमें चेक कर लेते हैं। तो 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17, 7 + 8 ये तो डिविजिबल नहीं है, तो यही आंसर है। वैसे एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। तो इसका डिजिट सम कितना है देखिए, 5 + 2 7, 7 7 14, 14 + 4 18 आएगा, और 18 क्या होगा 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि A will be the answer. If this video really helped you all, then like this video and don't forget to share with your friends. Thank you.